अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के सिलसिले के अगले लेक्चर के साथ हाज़िर हुए हैं। आज के हमारे लेक्चर का मौज़ू है प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट टेंस। इससे पहले हम प्रेज़ेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफ़िनिट, प्रेज़ेंट, पास्ट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और साथ ही इनके पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस पढ़ चुके हैं। आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने एक फ़िक्रा बोलता हूँ। वो अपना काम मुकम्मल कर चुका है, या इसको हम यूँ कहें कि उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, उसने अपना काम मुकम्मल किया है। तो ये तीनों सेंसेस ही हमें ये बात बताती हैं कि काम मुकम्मल हो गया है, और है, जो फ़िक्रे के आखिर में आ रहा है, वो ये साबित कर रहा है कि ये ज़माना हाल का फ़िक्रा है, लेकिन इसकी हालत ये है कि ये मुकम्मल है। तो इस तरह के जुमलों को हम ट्रांसलेट इस तरह से करेंगे कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएँगे, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम हैज़ और हैव लेंगे, और उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएँगे, और उसके बाद रिमेनिंग हिस्सा आ जाएगा जिसमें ऑब्जेक्ट वगैरह हो सकता है। हैज़ का इस्तेमाल हम करेंगे सारे ही सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए, और हैव का इस्तेमाल हम करेंगे आई के लिए, यू के लिए और सारे ही प्लूरल के लिए। तो अब हम इसके बाद इसको अब हम ट्रांसलेट करते हैं कि वो अपना काम मुकम्मल कर चुका है। He has completed his work। अच्छा, अगर ये फ़िक्रा यूँ होता कि मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, I have completed my work, तुमने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, You have completed your work, उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, They have completed their work। तो ये इस तरीके से हमारे पास सिंपल सेंटेंस बन गया। अच्छा, ये बात हम पढ़ रहे हैं मुसलसल हर टेंस के अंदर कि जब भी हमने नेगेटिव बनाना होता है, तो सिंपल अफ़र्मेटिव हालत के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, तो वो नेगेटिव बन जाता है कि उसने अपना काम मुकम्मल नहीं किया है। He has not completed his work। अच्छा, फिर अगर हम इसका इंटरोगेटिव बनाएँ, तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम ये करते हैं कि WH वर्ड को शुरू में ले लेते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब को लेते हैं, फिर सब्जेक्ट लेते हैं, फिर वर्ब लेते हैं और फिर रिमेनिंग पार्ट। कि अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में आएँ, तो ये होगा कि क्या उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया है? तो ये इस तरीके से होगा, हैज़ ही कंप्लीटेड हिज़ वर्क? या इसके साथ अगर हम WH वर्ड शामिल करें कि उसने क्यों अपना काम मुकम्मल किया है? व्हाई हैज़ ही कंप्लीटेड हिज़ वर्क? तो ये तीनों हमारे पास हो गए, और उसके बाद अगर आखिर में हम ये देखें कि हमने इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाना है, तो WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नॉट है, नॉट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट या रिमेनिंग पार्ट लगाएंगे कि उसने अपना काम मुकम्मल क्यों नहीं किया है। व्हाई हैज ही नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। अच्छा, ये बात होगी यहां तक। अच्छा, अब अगर हमने इसका पैसिव बनाना है, तो जैसे कि हमने देखा है कि हम एक ही टेंस का जब हम पैसिव बनाते हैं तो उसके हेल्पिंग वर्ब बदल जाते हैं। तो फर्ज करें कि आपके सामने मैंने ये फ़िक्रा में आपके सामने ये बोल रहा हूँ कि गिलास तोड़ा जा चुका है, या गिलास तोड़ दिया गया है, या गिलास तोड़ दिया गया है, या गिलास तोड़ा गया है। अब इसमें हमें डूअर ऑफ एक्शन का तो पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि काम मुकम्मल हो गया। तो ऐसे फ़िक्रों की ट्रांसलेशन के लिए हम कुलिया ये इख्तियार करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में हम हैज़ बीन और हैव बीन ले लेते हैं। तो ये बनेगा सब्जेक्ट, सिंपल हालत की मैं बात करूँगा कि ग्लास तोड़ दिया गया है, तो ये होगा द ग्लास हैज़ बीन ब्रोकन। तो इसका कुलिया था सब्जेक्ट, हैज़ बीन या हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद रिमेनिंग हिस्सा। ग्लास तोड़ दिया गया है, द ग्लास हैज़ बीन ब्रोकन। और इसी तरीके से ग्लास नहीं तोड़ा गया है, ग्लास हैज़ नॉट बीन ब्रोकन। क्या ग्लास तोड़ दिया गया है? हैज़ ग्लास बीन ब्रोकन। और क्या ग्लास नहीं तोड़ दिया गया है? हैज़ ग्लास नॉट बीन ब्रोकन। तो ये इसी तरीके से हमारे पास पैसिव में नेगेटिव के बने। अच्छा, अब परफेक्ट के हवाले से मैं एक बात बता दूं कि परफेक्ट को हम उर्दू में माजी करीब भी कहते हैं, और उमूमी तौर पर इसके साथ कोई ना कोई एडवर्ब भी आया करता है, या कोई ऐसी निशानी, फॉर एग्जांपल जस्ट वगैरह लग जाता है, जिससे ये पता चले कि काम मुकम्मल हो गया है। तो ये तरीक़ाकार हम प्रेजेंट परफेक्ट को बनाने में इख्तियार करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक़्त मिल सकें। बहुत शुक्रिया।